कहीं जा रहे थे, गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। एक पीपल पेड़ के नीचे एक वृद्ध भिखारी ठंड से कांप रहा था, हाथ में कटोरा था। बहुत बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। ये ब्राह्मण उसके सामने गुजरे, उसको देखा और इन्होंने अपनी शाल उसको ओढ़ा दी। भिखारी बोला, ब्राह्मण देवता, आप अपनी शाल मुझे ओढ़ा दिए, अब आपको ठंड लगेगी तो आप ओढ़े रहिए, एक ही आदमी ठंड में परेशान हो। उन्होंने कहा, नहीं मेरे भाई, ये शाल मेरा नहीं है, ये किसी ने तुम्ही तक पहुंचाने के लिए मुझे दिया। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है दान लेना और दान देना। लोग मेरे पास दे जाते हैं कि आप घूमते रहते हैं, आपको पता होगा किसको ज़रूरत है, उस तक पहुंचा दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि किसको ज़रूरत है। इस तरह से ब्राह्मण हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ कर्म में थे, दान लेना और दान देना। दान तो एक ज्ञान का भी दान देते थे, क्योंकि वो शिक्षित होते थे, उच्चतम शिक्षा प्राप्त किए रहते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। और जो दान में मिलता था वो भी अपने ज़रूरत का रखकर बाकी सब दे देते थे, बल्कि जो अपने ज़रूरत की होती थी उसको भी दे देते थे कि उन्हें फिर कोई दे देगा, लेकिन ये बेचारे को कौन देगा। इस तरह की हमारे यहाँ व्यवस्था थी। एक ऐसी संस्था जिसका नाम ब्राह्मण था, लोग उसमें जमा करते थे, उसको दान में देते थे, जो कुछ उन्हें देना होता था। अन्न अधिक है तो अन्न दिया, वस्त्र अधिक है तो वस्त्र दिया, जो भी देने की इच्छा हुई उन्होंने दिया, और ये उस तक पहुंचा देते थे जिसको ज़रूरत होती थी। ये भारत की व्यवस्था है। दान एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय को किसी अंग्रेज ने कहा, आप भारत से आए हैं जो भिखारियों का देश है। उन्होंने कहा, भारत वो भिखारियों का ही देश है, लेकिन अपने लिए भिक्षा मांगना वहाँ वर्जित है। भिक्षा मांगा जाता है दूसरों के लिए। और मैंने विश्वविद्यालय बनवा दिया दान ले लेकर, भिक्षा मांग करके, क्योंकि वो भिक्षा के बाद वो ऐसा विश्वविद्यालय बना जो वर्षों से शिक्षा दान दे रहा है और आगे भी